ऑलराइट दोस्तों, अच्छे फ़ोन ढूँढना पाकिस्तान में इतना भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज़ अब आपको कम पीटीए टैक्स में बहुत सारे फ़ोन्स मिल जाते हैं और ये है उन्हीं में से एक फ़ोन जो कि ऑनर जीटी के नाम से आता है। पाकिस्तानी मार्केट में नॉन पीटीए डब्बा पैक फ़ोन 1 लाख रुपए के अराउंड जो है वो डिमांड किया जाता है। बट भाई इसका जो टैक्स है वो 30,000 26,000 से 30,000 डिपेंडिंग कि आप पासपोर्ट पे बनाते हो या आप आईडी कार्ड पे बनाते हो, तो ये टैक्स आता है। तो आज हम बात करते हैं कि व्हाई शुड यू बाय दिस फ़ोन? आपको क्यों लेना चाहिए? क्या एक्सपीरियंस है? और क्या लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पहले भी हम बहुत सारे फोन्स कवर कर चुके हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इस फोन को किसी फोन से कंपैरिजन भी करना चाहते हैं तो डू लेट मी ऑन कमेंट सेक्शन। और ऑनर की जीटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। बाय द वे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइस मार्केट, और वाइस मार्केट पर आईफोन 17 सीरीज की प्री बुकिंग भी चल रही है। ये एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको गैजेट्स, जहां पर आपको फोन्स की प्रोडक्ट ढेर सारी मिल जाती हैं। तो इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। फोन के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो व्हाइट कलर का बॉक्स है, ऑनर जीटी मेंशन है। बॉक्स के अंदर आपको एक सिम इंजेक्टर टूल मिल जाएगा पहले, और आपको एक लिड मिलती है जिसमें आपको सिलिकॉन केस भी मिलने वाला है। बॉक्स पैक है तो यहाँ पर 100 वॉट का चार्जर भी डब्बे में मिल जाता है। तो 3-4 चीजें बॉक्स में आती हैं। बाय द वे डिवाइस की बात करते हैं। वेल दोस्तों, डिजाइन की बात करते हैं। अब जीटी बिल्कुल जीटी रिप्रेजेंटेटिव लेके आता है। लाइक बैक जो है ना वो ग्लास की देखने को मिलती है, और एक आपको वर्टिकल शेप में सिक्योर टाइप का, या इसको आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हो। तो भाई आपको यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल मिलता है जिसमें जीटी की ब्रांडिंग मिल जाती है। ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन मिलता है, और इंटरेस्टिंगली ये वाला फोन भी आईपी रेटिंग ऑफर करता है जो कि IP65 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। बट अगर आप फ्रेम की बात करोगे, अभी जो जीटी सीरीज होती है ना, ये फ्लैगशिप कहीं ना कहीं किलर जरूर होती है, बट एक दो चीजों का कॉम्प्रोमाइज ऑब्वियसली प्राइस पर एडजस्ट करने के लिए डाला जाता है। बट यहाँ पर जो फ्रेम है ये इंटीग्रेटेड एंटीनास के साथ आता है, और फ्रेम इसका प्लास्टिक वाला देखने को मिलेगा, जहां पर ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर की एक साइड पे मिल जाती है। ऊपर साइड पे स्पीकर ग्रिल भी है, माइक भी है। अगेन आईआर ब्लास्टर नहीं है। दूसरी साइड बिल्कुल क्लीन है। बॉटम साइड पे सिम ट्रे है जहां पर 2 सिम्स लगा सकते हो। एक टाइप सी की कनेक्टिविटी आती है, एक माइक आता है, एक स्पीकर ग्रिल आता है। थिकनेस ये फोन ऑफर करता है 7.7 mm की, और 196 ग्राम का वेट आता है। तो इन हैंड फील आपको हैवी वेट फोन की नहीं होगी, और थिकनेस भी अच्छी है जो अभी ट्रेंड चल रहा है। जो इसका फ्रेम है वो थोड़ा सा राउंडेड मॉड्यूल में, लाइक आपको यहाँ से कॉर्नर जो है ना राउंड में मिलेंगे ताकि हाथ में वो चुभे ना, तो वो फील उस हिसाब से ठीक मिलती है। गेमिंग करते हुए भी ज्यादा आपको वो चुभेंगे नहीं कॉर्नर्स। उसके अलावा आई थिंक नॉट अ बैड ऑप्शन। लाइक अगर हम ग्लास बिल्ड क्वालिटी देखते हैं उस हिसाब से ठीक है, बट हाँ टू मच प्रीमियम नहीं होगा, ये चीज माइंड में रखनी है। फ्रेम एल्यूमिनियम होता तो और वेट थोड़ा बढ़ सकता था, बट प्रीमियमनेस में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो सकता था। बाकी ओवरऑल हम लोग बात करते हैं कुछ डिस्प्ले की, तो 1.5K का रेजोल्यूशन लेके आता है। ये एक एमोलेड पैनल है, याद रहे ये एलटीपीएस पैनल है, जो कि आपको एचडीआर विविड भी ऑप्शन की सपोर्ट देखने को मिलती है, 10 बिट कलर की सपोर्ट, और स्क्रीन साइज 6.7 इंच का है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये फोन डे लाइट की विजिबिलिटी या पीक ब्राइटनेस नेट्स 4000 का ऑफर करता है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91% के, और बेजल्स काफी मिनिमल साइज के मिलते हैं। और याद रहे आजकल जितने भी फ्लैगशिप किलर फोन है ना, इनके अंदर डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो चुका है। बेजल एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत बेटर कर दिया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो रबर होती थी ना, जो स्क्रीन के और बॉडी के दरमियान में होती थी, वो खत्म कर दी गई है, जिसकी वजह से बेजल एक्सपीरियंस बेटर है। सेंटर पंचोल कटआउट है, आउटडोर विजिबिलिटी हमें अच्छी लगी है। एचडीआर सपोर्ट जरूर है। यूट्यूब की वीडियो देखते हैं 4K तो एचडीआर फिर आप देख सकते हो, लेकिन ये चाइनीज वेरिएंट है, कीप इट इन योर माइंड। चाइनीज वेरिएंट में कुछ चीजों का कॉम्प्रोमाइज होगा, जैसा कि नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो तो वाइड वन L3 है, क्योंकि चाइना में ये चीज बैन है, और इसकी ग्लोबल रोम भी आप जल्दी नहीं करा सकते क्योंकि अवेलेबल प्रॉपर नहीं है। करवाते हो तो उसमें और भी लैग मिलते हैं। तो ये एक आपको काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज है। बाय द वे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करना है तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इवन डुअल स्पीकर आता है, डुअल स्पीकर में भी डॉल्बी और एटमॉस की सपोर्ट मिलती है, तो साउंड क्वालिटी भी मल्टीमीडिया के हिसाब से हमें ठीक मिली है। ये साउंड क्लिप चेक कर सकते हैं। You move, you hypnotize me with your lips, you've got me losing control. You make me feel like I'm frozen. Everything's getting slower when I look in your eyes. यहाँ पर आपको जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी जो है 24 आवर्स का मिल जाता है, तो उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लगेगा। बट अगर परफॉर्मेंस पार्ट को बात करते हैं ना, इस रेंज के अंदर जितने भी चाइनीज वेरिएंट है, इधर वो OnePlus S5 है या 13R जिसको बोलते हैं, या हमने iQOO Neo 10 भी कवर किया है, और Realme GT6 भी कवर किया है। उनके अंदर सेम हार्डवेयर आता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। ये एक फ्लैगशिप हार्डवेयर है, इसको हम कभी भी मतलब ये नहीं कह सकते लास्ट ईयर का फ्लैगशिप हार्डवेयर है। परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल मिलेगी, जैसे कि LPDDR5X, और ये 12GB 256GB के अंदर भेजा जा रहा है। और यहाँ पर आपको UFS 4.0 की जो है वो सपोर्ट देखने को मिलती है, और ऑनर के अंदर आपको रैम टर्बो करके मिलती है। लाइक आप इस 12GB को 12GB से एक्सटेंड भी कर सकते हो, वो भी चीज़ देखने को मिलती है। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करते हैं। देखो चाइनीज रीजन का फोन है तो चाइनीज एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मिलेगी, और 3-4 अपडेट्स ही बताई गई है कि सॉफ्टवेयर की अपडेट मिलेंगी। एग्जैक्टली कब मिलेंगी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि चाइनीज वेरिएंट के अंदर ज्यादातर अपडेट को मेंशन नहीं किया जाता। और वैसे डे टू डे परफॉर्मेंस हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस की है वो हमें ठीक मिली है, लेकिन प्रॉब्लम आता है कहां पर आएगा? बैंक ऐप्स पे।
नॉर्मल जितने भी चाइनीज़ फ़ोन हमने एक्सपीरियंस किए हैं एक्सेप्ट वन प्लस S5 या जो मैंने iQOO Neo 10 एक्सपीरियंस किया है या Realme GT6 चाइनीज़ वेरिएंट किया है। उसके अलावा Redmi Turbo 4 Pro भी कवर किया, उसके अंदर भी ऐप्स का मसला था। Realme GT7 Pro के अंदर भी मुझे ना जो बैंक ऐप्स हैं या जो हमारी कैश वाली एप्लीकेशंस हैं जैसे कि ईज़ी पैसा वगैरह है, जिन पे लोकेशन एक्सेस वाले जो होते हैं ना सीन, उसमें आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप बायोमेट्रिक्स कहीं वेरीफाइड नहीं हो रहे होंगे, कहीं लोकेशन वेरीफाइड नहीं हो रही होगी। आपको बैंक में जाके उसके पास थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, बैंक से ही जाके वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम मुझे फ़ील हुए हैं। या अगर आप इन ड्राइव वगैरह की बात करते हो तो एग्ज़ैक्ट लोकेशन में कहीं न कहीं ये मसला करते हैं जो चाइनीज़ रोम वाले फ़ोन हैं। ये आपने माइंड में रखना है और अगर आप डेडिकेटेड गेमिंग के लिए ले रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन आई एक्सपीरियंस राइट नाउ, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि दी बेस्ट है, सिर्फ़ यही है। बट हाँ, पबजी 90 एफपीएस पे खिलाता है, बहुत स्टेबल फ्रेम रेट देता है, हार्डवेयर बेस्ड जायरो मिलता है, फायर कनेक्टिविटी अच्छी है और 8 जेन 3 की परफॉर्मेंस बेटर है। अब गेमिंग करते हुए इस फोन के अंदर एक वेपर चैम्बर भी मिलता है जो कि इसको ठंडा रखता है। वैसे ऑनर का अपना जो गेमिंग मोड है वो भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है। और अगर इस वेपर चैम्बर की बात करते हैं तो इसको ऑनर नाम देता है 3D नेचुरल सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, जो कि 5514 mm सिक्योर वेपर चैम्बर है। बाकी एनएफसी वगैरह हमने चला के देखा है, कुछ एप्लीकेशन पे सपोर्टेड कर गया, मतलब वो गूगल वॉलेट वगैरह की जो है ना आपको मैनुअली इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है और प्ले स्टोर इसका करना सबसे आसान है। आपको इनका अपना ही ओनर का एक अपना ऐप स्टोर मिलता है जिससे आप प्ले स्टोर इंस्टॉल कर सकते हो, फिर गूगल सर्विसेज भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट हाँ, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर चाहिए। बाय द वे, अगर बेंचमार्क स्कोर्स को देखता हूं तो अराउंड 1.9 मिलियन से नीचे तक के ये फोन हिट कर लेता है। तो बेंचमार्क स्कोर्स आर वेरी इंप्रेसिव इन दैट प्राइस सेगमेंट। जो लोग हार्डवेयर को बाय करना चाहते हैं तो उनको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा हम लोग कैमरा की बात करते हैं और कैमरा इस फोन का काफी इंप्रेसिव लगा मुझे, बिकॉज रियर साइड पर हमें एक 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सोनी का IMX906 वाला सेंसर मिलता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। इवन 12 मेगापिक्सल से 4K 30 FPS तक की वीडियो तक ये रिकॉर्ड करता है। बुके वीडियो 1080p 30 FPS पर रिकॉर्ड करता है और 4K 60 FPS तक की वीडियोस हैंडल कर लेता है। हमने हार्श लाइट में देखा, थोड़ा बहुत कलर में मुझे लगा कि थोड़ा मॉडिफाई करता है, बट शेडोज को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करता है। जैसे कि सॉफ्ट लाइट के अंदर अगर आप वीडियो बना रहे हो, काफी स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करता है। और हाँ, अल्ट्रा वाइड सेंसर की क्वालिटी 4K 30 FPS व्लॉगिंग के लिए काफी अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, मतलब 119 डिग्री से 120 डिग्री तक का फील्ड ऑफ व्यू, तो फील्ड व्यू भी अच्छा मिलता है, स्टेबलाइजेशन भी अच्छी मिलती है, फ्लैश लाइट वगैरह भी ऑन करके अच्छी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। उस हिसाब से मुझे इसने काफी इंप्रेस किया है। और अगर पोर्ट्रेट्स को कंपेयर करोगे तो यहाँ ज्यादा इंप्रेसिव है। वैसे डिफरेंट फोकल लेंथ से पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकता है, बट मुझे इस फोन के कैमरा ने पोर्ट्रेट्स के हिसाब से काफी इंप्रेस किया है। राइट नाउ iQOO Neo 10 वाज द फोन जिससे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था कि भी कैमरा फोन कह सकते हो। GT6 या वन प्लस के फोन से अगर हम S5 से कंपेयर करते हैं तो इसका कैमरा उनसे बेटर पोर्ट्रेट्स भी कैप्चर कर सकता है और बेटर वीडियोस भी रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो HDR वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकता है, यहाँ पर HDR कैपेबिलिटीज भी मिल जाती हैं। बट अगर फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल अगेन यहाँ पर 1080p 60 FPS तक मैक्सिमम मिलता है। एटलीस्ट वन प्लस S5 या GT6 से ज्यादा बेटर है। लाइक उसमें तो 1080p 30 FPS था, इसमें 60 FPS मिलता है और यहाँ भी स्किन टोन अच्छे तरीके से थोड़ी सेचुरेटेड रेडी टू अपलोड वाली फोटोज ऑफर करता है। बशर्ते कि अगर आपको थोड़ी बहुत एडिट आती है तो आप शेडोज और हाइलाइट्स को बैलेंस करोगे तो फोटो आपको अच्छी मिलेगी, डिटेल अच्छी है, डेप्थ सेपरेशन भी अच्छी है और डेप्थ ऑफ फील्ड भी अच्छी प्रोवाइड करता है। और कुछ AI फीचर्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर ज्यादा चाइनीज AI फीचर मिलेंगे, जैसा कि आपको इनका योयो असिस्टेंट मिलता है, उसके अलावा योयो सजेशंस मिल जाते हैं। बाकी AI इरेजर, AI ब्यूटी, ये वाले सारे जो आपको AI फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। बाय द वे, इस फोन के अंदर 100 वाट का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर आता है जो कि इस फोन की 5300 mAh की बैटरी को चार्ज करता है। अराउंड घंटे से पहले चार्ज होता है और ये रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो कि 5 वाट की किसी और गैजेट को चार्ज करना हो तो आप कर भी सकते हो। बट इंटरेस्टिंगली इस फोन ने बैटरी टाइमिंग मुझे बहुत बेहतर प्रोवाइड किया। हालांकि स्नैपड्रैगन 8Gen 3 वाले फोन थोड़े से हीट होते हैं, मुझे इसके प्लास्टिक फ्रेम से ज्यादा हीट जनरेट होती हुई नहीं मिली है, जिसकी वजह से मैं आराम से ये बात कर सकता हूँ कि ये फोन अगर आप एक मॉडरेट यूजेज की बात करते हो, आपको व्हाट्सएप यूज करना है ज्यादा, मतलब इस तरह की एप्लीकेशन यूज करनी। बाय द वे, चाइनीज रोम के अंदर ना व्हाट्सएप के अंदर भी थोड़े बहुत मसले आते हैं। एक्सेप्ट वन प्लस S5 या GT6 मुझे ये मसला है ज्यादातर व्हाट्सएप में ये फील हुए हैं कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आता, व्हाट्सएप ऐप खोलोगे तो नोटिफिकेशन आएगा। वो इसके अंदर उस तरीके से फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है। चाइनीज रोम होती है, तो हाँ, इन चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज लगेगा। बैटरी टाइमिंग डिसेंट है, तो 12 घंटे का इजीली स्क्रीन ऑन टाइम भी आपको ऑफर कर देता है। तो दिस इज ऑनर GT, जो कि हमें पाकिस्तानी मार्केट में विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिल रहा है। अब ले कौन सकता है? गेमर्स, कैमरा अच्छा, डिस्प्ले अच्छा चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए, ठीक है, उनके लिए तो है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसलिए लेना है कि भाई आपको एक फोन है जिसके अंदर बैंक ऐप होता है, हर बंदे का एक अपना यूजेज है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं बाय करने के लिए, मेरा एक अपना भी रिटेल सेटअप है, उनकी यूटिलिटी एक अलग से होती है। कुछ लोग यूटिलिटी करते हैं अपनी डेली लाइफ के हिसाब से, तो उस हिसाब से गेमिंग के हिसाब से वगैरह से तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका बैंक ऐप का यूज है, इजी पैसा जैश कैश का है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर हेक्टिक होगा
आपको जाके ऑन करवानी पड़ेंगी, नोटिफिकेशंस के थोड़े बहुत इशू से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। राइट नाउ पाकिस्तान में 1,90,000 2 लाख रुपए का ऑफिशियल पीटी अप्रूव जो है ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले फ़ोन मिल रहे होते हैं। तो काइंड ऑफ फॉर दोज़ पीपल जिनको हार्डवेयर अच्छा चाहिए तो वो कंसीडर कर सकते हैं, और डब्बा पैक आता है, नया आता है, 0 मीटर आता है तो वो ज़्यादा बेटर। और अगर आप स्टिल कन्फ्यूज़ हो, वैसे मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ क्योंकि ये आप लोगों की डिमांड पे मैं वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, और ये मेरा कोई चौथा पाँचवां फ़ोन है जो मैंने अपने पैसों से बाय किया हुआ है, दैट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड। ठीक है, वॉइस मार्केट थोड़ा बहुत हमें कंट्रीब्यूट कर देता है, लेकिन आप ओवरऑल बताइएगा कि इस फ़ोन को किस फ़ोन से कंपैरिज़न करना चाहिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि वो कंपैरिज़न भी मिल जाएगा, और ये ऑफ़िशियल ऑनर ने लॉन्च नहीं किया है। अगर ऑफ़िशियल ऑनर लॉन्च करता पाकिस्तान में, तो येस, पाकिस्तान में उनको टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता क्योंकि ग्लोबल नॉर्म थी, तो ये फ़ोन पौने 2 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में होता। तो ये भी चीज़ें माइंड में रखनी है, अगर आगे चल के आ जाता है तो फिर हम उसका डेडिकेटेड पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से रिव्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। तो राइट नाउ दिस इज़ इट। मुझे दें इजाज़त, मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।